हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। सिविल गाइस, आज हम सीखेंगे माइट का यूज़। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में माइट का यूज किस किस सेंस में किया जाता है। तो आप कंफ्यूज न रहें, एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माइट का प्रयोग किस सिचुएशन में किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है माइट का प्रयोग। ठीक है, अब डिफिनेशन में क्या है, परिभाषा इसकी क्या है। इसका प्रयोग मुख्यतः पास्ट टेंस में होता है। ध्यान से समझिए, इसका प्रयोग मुख्यतः पास्ट टेंस में होता है, परंतु लेकिन प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, माइट का प्रयोग जनरली पास्ट टेंस में किया जाता है, लेकिन सिचुएशन पड़ने पर आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह मे का ही पास्ट फॉर्म है, यानी कि मे प्रेजेंट में, तो इसका पास्ट है माइट। ठीक है, पास्ट फॉर्म माइट है। अब देखिए कुछ रूल और एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ लिखा है रिमोट पॉसिबिलिटी, लेसर देन में कम संभावना। लेसर देन में का मतलब होता है कि मे से कम संभावना होती है। मे में तो संभावना होती है, जैसे मान लीजिए कि मे में अगर 50% संभावना है तो माइट में 30% या 40% संभावना होती है, यानी में से कम होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिया यहाँ पे, इट माइट रैन टुडे। इस सेंटेंस को में से भी बना सकते हैं, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो अगर में बोलेंगे, यहाँ पे में होता तो 50% संभावना होती, लेकिन माइट लग गया है, इसका मतलब कि 40 और 30% संभावना है। समझ रहे ना। दूसरा प्रयोग है इसका, सेंटेंस है द न्यूज माइट बी ट्रू। द न्यूज, ये जो न्यूज है, जो समाचार है, माइट बी हो सकता है, ट्रू यानी सत्य, ऐसी संभावना है। ठीक है, कि जो न्यूज है वो सत्य हो सकता है, 30-40% संभावना है। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखिए, परमिशन मोर पोलाइटली देन मे, अनुमति। परमिशन का मतलब होता है अनुमति लेना। ठीक है, या परमिशन का मतलब अनुमति लेना या देना, दोनों मतलब होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मोर पोलाइटली देन मे, यानी कि मे से इसमें ज़्यादा पोलाइटली होता है माइट में, यानी मे में 50% की आशा होती है कि सामने वाला हमें इनकार करेगा या एक्सेप्ट करेगा, लेकिन माइट में 30-40% आशा होती है कि सामने वाला हम कोई भी चीज़ कह रहे हैं उससे करने के लिए तो हमें स्वीकार करेगा या मना कर देगा। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पे है, माइट आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। क्या सेंटेंस का मतलब है कि क्या मैं बात कर सकता हूँ आपसे फॉर अ मिनट। ठीक है, कि 1 मिनट क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो जब आप इस सेंटेंस किसी को बोलेंगे, वो सामने वाला सुनकर उसको पता लग जाएगा, अच्छा माइट से सेंटेंस बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि मतलब 40% संभावना है। ठीक है, संभावना के तौर पे बोल रहा है कि क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई टोल्ड हिम दैट ही माइट गो होम। आई टोल्ड हिम, ये है अपना प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया, दैट कि ही माइट गो होम, वह घर जा सकता था। ये पास्ट में यूज किया गया है। देखिए, जब भी सेंटेंस आपको मिले 2 टुकड़ों में, दैट से जुड़ा हो, तो जो पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है ना, तो दूसरा सेंटेंस का मतलब भी पास्ट ही होता है, लिखा होता है प्रेजेंट में। जैसे यहाँ लिखा है ही माइट गो होम, वो घर जा सकता है, लेकिन ये पास्ट ही कंडीशन पास्ट ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला सेंटेंस है पास्ट में। ठीक है, आई टोल्ड ही, मैंने उससे बताया, दैट की ही माइट गो होम, वो घर जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखिए, पॉसिबिलिटी,
यानी कि इन पास्ट, संभावना। जब पास्ट में हम किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं, वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल फेल इल, राहुल बीमार पड़ गया। ही माइट फेल इन द एग्जाम। ठीक है, बीमार पड़ गया, क्या होगा भाई तब? ही माइट फेल, वह फेल हो सकता है, वो फेल हो सकता है इन द एग्जाम, यानी परीक्षा में वो फेल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आवर कैप्टन सेड, हमारे कैप्टन ने कहा दैट कि वी माइट विन, कि हम जीत सकते थे। जीते या नहीं जीते तो अलग बात है, जीत सकते थे मतलब हम हार गए, लेकिन हमारा कैप्टन की ऐसी संभावना थी कि हम जीत सकते थे। ये पास्ट में यूज किया गया है। पहला सेंटेंस है पास्ट में, तो दूसरा भी आप पास्ट में ही समझेंगे। ठीक है, तो गाइस ये कुछ यूज तो ज़्यादातर यूज इन्हीं का होता है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, और वैसे तो बहुत काफ़ी यूज है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली माइट का प्रयोग किस किस सेंस में किया जाता है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि जो मे है ये प्रेजेंट है, जो माइट है उसका पास्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।